अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली लेक्चर में हमने किताबें इस छोटी सी पोएम के बारे में जानकारी देखी थी, है ना। हमारे जीवन में किताबों का क्या महत्व है ना। किताब क्यों पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर से मोबाइल से कैसे दूर रहना चाहिए, ये मैसेज हमें इस किताबें नाम की पोएम के माध्यम से गुलजार जी ने दिया था। आज हमें जो है अंतोन चेखव इनकी ये इकाई हमें पढ़ना है। ये एकांकी है ना। जूलिया नाम की एकांकी है, छोटा सा ड्रामा है, अंतोन चेखव ने लिखा है। अब इस ड्रामे में उन्होंने इस पार्ट में ये बताया है कि हमारे अधिकार के लिए हमें कैसे लड़ना है ना। हमारा हक, हमारा अधिकार, किस प्रकार से हमें जो है हक और अधिकार के लिए लड़ना है, ये जानकारी अंतोन चेखव ने एक जूलिया वासिलदेवना नाम की गवर्नेस के माध्यम से हमें जानकारी बताई है। अब जानकारी बताते समय उन्होंने कहा है जूलिया वासिलदेवना बच्चों की गवर्नेस है। गवर्नेस मीन्स बच्चों को पढ़ाने वाली, है ना, टीचर, और बच्चों की देखभाल करने वाली टीचर। ये लेखक अंतोन चेखव के पास बच्चों को वान्या और कोल्या नाम के दो बच्चे हैं। अंतोन चेखव को उनको पढ़ाती है, उनकी देखभाल करती है, और किस प्रकार से 2 महीने की सैलरी, 2 महीना 5 दिन की सैलरी किस प्रकार से वो अन्यायपूर्वक मालिक अंतोन चेखव, है ना, मालिक जो है लेखक अंतोन चेखव किस प्रकार से जूलिया की सैलरी अन्यायपूर्वक उसका वेतन काट लेते हैं, सैलरी काट लेते हैं, लेकिन डरपोक और दब्बू स्वभाव की होने के कारण जूलिया उनका विरोध नहीं कर पाती, है ना। ये डरती है और डर के मारे विरोध ही नहीं कर पाती। तब उसके मालिक उसे समझाते हैं। मालिक मतलब कौन? अंतोन चेखव उसे समझाते हैं कि उन्होंने तो वेतन काटने का सिर्फ नाटक किया था, यानी अंतोन चेखव ने वेतन काटने का नाटक किया था। उसे ये समझाने के लिए, उसे मतलब जूलिया को समझाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया था। ये समाज अत्यंत निर्दयी है। निर्दयी मतलब बहुत ही खतरनाक समाज है, और तू ऐसे डरते रहेगी तो तुझे जीने नहीं देगा समाज, है ना। यहाँ पर अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। यहाँ पर मतलब समाज में अपना हक जो है छीन कर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये समाज उसे जीने नहीं देगा, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसीलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए समाज कोई स्थान नहीं, क्योंकि इस डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। यानी जूलिया के माध्यम से लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है कि ये समाज जो है डरपोक लोगों के लिए, जो डरते हैं, जो लोग जो है डरते हैं तो ऐसों के लिए और डराएगा और उन्हें जीने नहीं देगा। तो इस प्रकार से सैलरी काटने का नाटक करते हैं, और लास्ट में अंतोन चेखव अपनी गवर्नेस जूलिया को समझाते कि देख, तूने काम किया है, तेरा अधिकार है, मांगना है, डरना नहीं है। अगर डरते रहेंगे तो समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। देखते हैं हम प्रत्यक्ष ये जो है एकांकी पढ़कर ही हम देखिए जूलिया पाठ का परिचय। अंतोन चेखव, इनका जन्म है 29 जनवरी 1860, है ना। तगान रोग, ये गांव का नाम है तगान रोग, रूस, है ना। रूस कहाँ है? रशिया के अंदर, यानी तगाव गांव में रशिया के अंदर 29 जनवरी 1860 में अंतोन चेखव का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु देखिए 15 जुलाई 1904। परिचय। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। देखो ये अंतोन चेखव जो है एक कथाकार है और एक नाटककार है। उनकी कहानियों में
सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। देखो, उनकी कहानियों में, यानी उनके जो कहानियाँ हैं, ड्रामा है, जो भी कुछ हिंदी में उन्होंने लिखा है, इसमें जो सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, यानी दकियानुसी समाज के बारे में उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। यानी समाज में जो दकियानुसी रूल्स रिवाज है, रीति रिवाज है, ऐसे रिवाजों का उन्होंने खंडन किया है, मतलब विरोध किया है ना। एक अनोखे ढंग से प्रेजेंट किया है, व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, मतलब एक अनोखे ढंग से उन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट करने की, ऐसे सामाजिक कुरीतियों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। प्रमुख कृतियाँ, ए ड्री स्टोरी, द वाइफ, ये उनकी उपन्यास है, लेसन है। उपन्यास मतलब लेसन। अन्ना ऑन नेन, अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनकी कहानियाँ हैं। देखो, ये कहानियों के नाम हैं। आप अन्ना नॉन नेक, अ बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनकी क्या है, कहानियाँ हैं। इवानो, द चेरी चार्टर्ड आदि उनके क्या है, नाटक है। देखो बच्चों, पाठ में आए हुए, जूलिया पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ, जिसे हम शब्दार्थ भी कहते हैं, हार्ड वर्ड भी कहते हैं, और शब्द के अर्थ भी कहते हैं, है ना। गर्वनेस, देखो पहला शब्द, इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया था, छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली या छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली, देखभाल करने वाली। तनख्वाह, इसका मतलब है वेतन। रूबल, रूस की मुद्रा, है ना, यानी पैसा। रूबल मतलब क्या है, जो रसिया का चलन है, जैसे हमारे भारत का पैसा है ना, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, है ना, जैसे चलन भारत का है, वैसे रशिया का ये चलन है, पैसा है। नागा, नागा का अर्थ है वह जिस दिन काम नहीं किया हो। रुआसी, रोने जैसी। कसर, कमी। टहनी, डाली, है ना। खरोच, रगड़। यकीन, विश्वास। अनर्थ का अर्थ है बुरा, है ना। क्रूर, निर्दयी, यानी सख्त, जिसे हम कठोर कहते हैं। दब्बू, कमज़ोर। भीरू, डरपोक। बोधा, यहाँ पर अर्थ है बोधा का मूर्ख। ज्यादतिया, अन्याय। खामोश, शांत। निर्मम, निर्दयी, दया न करने वाला। हृदयहीन, दूसरों की भावनाओं की परवाह न करने वाला, है ना। हृदयहीन मतलब किसी की फीलिंग की कदर न करना। रीढ़ रहित, इसे कमज़ोर कहेंगे हम। दुर्बल, कमज़ोर, है ना। अति दुर्बल मतलब बहुत ही कमज़ोर। पंजा, नाखून। सहना, बर्दाश्त करना, है ना, जिसे हम बर्दाश्त करना मतलब क्या कहते हैं उसको, सहना, बर्दाश्त करना। अन्याय, अत्याचार। देखो बच्चों, प्रत्येक शाम जो है ये ड्रामा पढ़कर ही अंतोन चेखव ने क्या कहा है जानकारी देखेंगे। पेज नंबर 15, है ना, 15। पहली लाइन देखो, बच्चों की गर्वनेश जूलिया वासिलदेवना आती है ना। लेखक के घर में ये बच्चे पढ़ाने वाली वान्या और कोल्या 2 बच्चे हैं लेखक के, उनको पढ़ाने वाली ये गर्वनेश है। गर्वनेश का मतलब है बच्चों की देखभाल करने वाली, बच्चों को पढ़ाने वाली आती है। पहली लाइन, है ना। दूसरी लाइन देखो, जूलिया दबे स्वर में, यानी धीरे से, आपने मुझे बुलाया था मालिक। देखो, गृह स्वामी मतलब लेखक। हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया को बैठने को कहते हैं। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया, है ना, थैंक यू। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब सैलरी। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ
मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। देखो लेखक कहते हैं, है ना, कि देखो जूलिया को कहते हैं, अपनी यहाँ पढ़ाने वाली हैं, कहते हैं कि बाबा तू पैसे तो नहीं मांगेगी, अपने आप नहीं मांगेगी, तेरी मैं सैलरी की जो है हिसाब करना चाहता हूँ, तेरी तनख्वाह का मैं जो है हिसाब करना चाहता हूँ और तुझे मैं पैसे देना चाहता हूँ। और हाँ, तो महीना कितना तय हुआ था अपना, कितना फिक्स हुआ था, 30 रुपये महीना, है ना, 30 रूबल मतलब 30 रुपये। अब देखो जूलिया कहती है, जूलिया क्या कहती है, विनीत स्वर में, यानी एकदम रिस्पेक्टफुली, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जूलिया क्या कहती है, सैलरी 30 नहीं तय हुई थी, कितनी, 40 रुपये तय हुई थी। गृहस्वामी, नहीं भाई, देखो गृहस्वामी क्या कहते फिर, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए, है ना, डायरी में दिखाते हुए, पेज पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, नोट कर रखा है मतलब लिख कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गर्वनेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गर्वनेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। देखो गृहस्वामी कहते हैं, गृहस्वामी के माध्यम से, यानी लेखक ही कह रहे हैं, वो बताते हैं कि देखो लेखक कहते हैं कि देख जूलिया, मैंने तुझे जो है मैंने लिख कर रखा है 30 रूबल ही, देख डायरी में लिख कर रखा है। नहीं भाई, इसके पहले जो मेरे घर में जो गर्वनेस थी उसे भी मैं 30 रुपये देता था। हाँ तो चल, तुझे अब काम करते हुए कितने महीने हुए, 2 महीने। जूलिया दबे स्वर में फिर से एकदम गरीब से, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, जी नहीं, मुझे काम करते हुए कितने दिन हुआ है, 2 महीने 5 दिन। अब गृहस्वामी देखो क्या कहते हैं, है ना, यानी लेखक ही क्या कहते हैं, देखो क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कुल्ल्या को घुमाने के लिए ले गई। कुल्ल्या लेखक का लड़का है, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। देखो गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया जब तू पूरे 2 महीने काम करेगी तो जब तेरे 60 रुपये बनते हैं। अब देख, तूने कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई थी तो उसका कोई दिन नहीं पकड़ा जाता है ना, तो वो जो है उसकी सैलरी नहीं दी जाती है ना। एक भी छुट्टी अगर तू नहीं लेती है तो तब तेरे 60 रुपये बनते हैं, पूरे 2 महीने बनते हैं, है ना। इसके अलावा तू बच्चों को कोल्या को घुमाने ले गई है, उसके सिवाय, अलावा मतलब सिवाय, तुमने 3 छुट्टियां और भी ली है। अब देखो जूलिया क्या कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है ना। वो कहती है, रुक जाती है वहाँ पर। जूलिया कहती है, मालिक आप सही बता रहे हैं, हाँ आप कहते हैं तो मैंने छुट्टी ली होगी, मंजूर करती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो गृहस्वामी कहते हैं, यानी लेखक कहते हैं, देख तू 2 महीने में 9 इतवार आते हैं यानी 9 छुट्टी उसकी कटी, और 3 छुट्टियाँ तूने एक्स्ट्रा ली, यानी 60 में से आप कितने कटे तेरे, 12, यानी 12 तेरे क्या है, अपसेंटी है ना। इस प्रकार से पेज नंबर 16 है ना, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, मतलब तुम्हारे जो है 12 रुपये कट गए, कितने में से, 60 में से। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 है ना, 19 नागे मतलब घटना है ना, यानी हाँ भाई 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, घटाओ मतलब माइनस करना है ना, कितने रहते हैं, 41 रूबल, ठीक है ना। देखो गृहस्वामी कहते हैं, देख जूलिया तूने सिर्फ
वान्या को ही तुमने जो है पढ़ाया। कोल्या बीमार 4 दिन बीमार रहा तो वो भी 4 दिन कटे तेरे। और जो है मेरी बीवी जो है दांतों में दर्द था तो तुझे दोपहर बाद 3 दिन छुट्टी दी। 4 और 3 कितने हुए? 7। 7 और 12 कितने हुए? 19। तो 19 रुपये तेरे 60 रुपये में से कटते हैं। तो रहते कितने हैं तेरे? 41 रुपये। अब जूलिया देखो रुआसी हो जाती है, यानी रोते स्वर में, यानी रोने को आ जाती है, यानी बहुत उसे बुरा लगता है इतने पैसे कट रहे। जी हाँ, हाँ कहती है। अब गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। देखो इसके भी पैसे काटता है गृहस्वामी। प्याली बहुत कीमती थी मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है, यानी मेरे भाग्य में सिर्फ नुकसान ही लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा, है ना। प्याली की कितने रुबल काटूंगा? 2 रुबल, 2 रुपये काटूंगा उसके। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से, टहनी की खरोच मतलब वो टहनी में अटकने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुबल उसके गए। देखो 2 रुपये वो प्याली के, 10 रुपये वो बच्चे के जैकेट फटने के। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? देखो थोड़ा रुक जाता है गृहस्वामी, मतलब लेखक कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन तो नहीं रही ना, सुन रही है ना। देख मारिया ने वान्या के जूते चुराए नौकरानी ने, तूने ध्यान नहीं दिया, उसके पैसे, जैकेट फटी उसके पैसे, है ना। ये सब पैसे है। प्याली जो है टूटी उसके पैसे। जूलिया देखो, अब जूलिया क्या कहती है, मुश्किल से अपनी रुलाई को रोकते हुए, मतलब अपने आंसुओं को रोकते हो। जी सुन रही हूँ गृहस्वामी। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, यानी तुम अपने काम में लापरवाही करेगी तो पैसे कटेंगे क्या नहीं, ऐसे गृहस्वामी जूलिया को कहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुबल और कट गए। देखो जूतों के 5 रुपये। और हाँ 10 जनवरी को तुम्हें 10 रुबल दिए थे। देखो जूतों के 5 रुबल और 10 जनवरी को मैंने तुझे लोन दिया था 10 रुबल है ना, इस प्रकार से। अब देखो जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। देखो जूलिया कहती है मालिक ऐसा मत करो, मैंने कुछ भी लोन नहीं लिया है, कोई मतलब लोन लिया ही नहीं तुमसे, 10 रुबल लिया ही नहीं। गृहस्वामी अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया देखो आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे तो आपने दिए होंगे। फिर देखो गृहस्वामी थोड़ा गुस्सा करने पर जूलिया तुरंत राजी हो जाती है। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है, ठीक है घटाओ 27 41 में से हम बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। देखो 60 रुपये से 2 महीने की इसकी सैलरी 60 रुपये है, कटते पैसे अब इसके कितने बचे हैं? 14 रुपये। जूलिया आंसू पीती हुई काँपती आवाज़ में, मतलब आंसू को रोकते हुए काँपने लगती है। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुबल, ज़्यादा नहीं। देखो जूलिया फिर से बताती है, मालिक मैंने मालकिन से 3 रुपये लोन लिया था। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, मतलब गुस्से से, अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम और कितने पैसे लिए हो। इस प्रकार से जो है देखो गृहस्वामी जो है चिढ़ते हैं और इस प्रकार से किस प्रकार से इसका पैसा कट जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से, इस ड्रामा के छोटे से ड्रामा के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारा अधिकार है तो हमें डरना नहीं, और जितना हमने काम किया है उसका पैसा हमें लेना है। यानी समाज में अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ना है, डरना नहीं, ऐसा संदेशा इस कहानी के माध्यम